गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 12 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। बी नागभूषण रेड्डी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो बी नागभूषण रेड्डी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मलेशिया। आपको जानना चाहिए, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, यहाँ की करेंसी मलेशियन रिंगिट है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहिउद्दीन यासीन। हाल ही में हमने पढ़ा है कि अखिलेश मिश्रा को आयरलैंड में भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साथ ही मनप्रीत बोहरा को रिपब्लिक ऑफ नौरू में भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 7वें इप्सा यानी IBS से एकेडमिक फोरम की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो देखिए, इंडिया होस्टेड द 7th इप्सा एकेडमिक फोरम और भारत की ओर से किसने इसको इनोग्रेट किया है? तो देखिए, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, जो हमारा विदेश मंत्रालय है इसमें राज्य मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यहाँ पर एक थिंक टैंक है, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसके द्वारा इस इवेंट को होस्ट किया गया है। थिंक टैंक का मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका एक ग्रुप जो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उससे रिलेटेड अपनी पॉलिसीज़ जो है प्रपोज करते हैं, उसको बोलते हैं थिंक टैंक। कोई समस्या है तो उससे जुड़े एक्सपर्ट्स का ग्रुप। आपको जानना चाहिए, जो इप्सा है तो इसकी जो इनक्यूबेंट चेयर है यानी प्रेसिडेंट हैं, फिलहाल वो भारत के पास है। तो देखिए, इप्सा का मतलब क्या है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो 3 कॉन्टिनेंट से 3 मेजर इकोनॉमीज़ एंड डेमोक्रेसीज़ हैं ये तीनों ही देश, और ये तीनों जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर अपने पॉइंट्स रखे जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तारीख से ATM में नकदी की अनुपलब्धता यानी नॉन अवेलेबिलिटी के लिए बैंकों को दंडित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो RBI टू पेनलाइज बैंक्स फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन ATMs फ्रॉम October 1st 2021। तो देखिए, RBI ने कहा है कि हम 1 अक्टूबर 2021 से उन सभी ATMs को जो है पेनल्टी लगाएंगे जो कि 10 घंटे से ज़्यादा यदि उनमें कैश जो है उपलब्ध ना रहा हो तो, और 10,000 पर ATM लगेगा। यानी कि अगर किसी बैंक का एक ATM इस एक शहर में है और दूसरा ATM दूसरे शहर में है और दोनों में ही कैश नहीं है तो वहाँ पर 20,000 रुपये का लगेगा। केवल बैंक तो 10,000 बैंक पर नहीं लग रहा है बल्कि ATM पर लग रहा है। चाहे एक बैंक के अगर कितने भी ATM में पैसा नहीं है तो हर एक ATM पे 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। और इस स्कीम का नाम दिया है RBI ने स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ ATMs। किसी चीज़ को अगर आप जो है रिप्लेश करते हैं उसका मतलब होता है एक बार जब वो ख़त्म हो गया फिर से उसको भरना। कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के बारे में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो कर्नाटक हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू इशू द ऑर्डर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखिए, आपको जानना चाहिए, जो एकेडमिक ईयर 2021-2022 है तो इसी के साथ कर्नाटक जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करेगा और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो पिछले महीने जो 29 जुलाई रही है तो इस दिन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई गई और इस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सफल नाम का एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट इसको लॉन्च किया है। तो आपको सफल के बारे में यहाँ पर ये जानना चाहिए, सफल में एस का मतलब क्या है?
इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सफल में एस का मतलब है स्ट्रक्चर्ड। अगर हम पूरे की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। तो ये जो असेसमेंट है ये सीबीएसई द्वारा तैयार किया गया है। कर्नाटक के बारे में आप जानते ही हैं कि गवर्नर यहाँ के थावरचंद गहलोत हैं, हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, और कैपिटल बेंगलुरु है। साथ ही हमने हाल ही में ये पढ़ा है कि जो वियतनाम है इसने जो है अपना पहली बार ऑनरेरी कॉन्सुल इसको बेंगलुरु में अपॉइंट किया है। ये हमने एमसीक्यूज में भी जो है डिस्कस किया था और इसके बारे में जाना भी था कि क्या है ये। साथ ही आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज में ट्रांसजेंडर्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने वाला कर्नाटक पहला स्टेट बन गया है। ये भी हमने एमसीक्यूज में कवर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY या फिर उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया। इस योजना का पहला चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शंस है 2016, 2017, 2018 या फिर 2019। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और उज्ज्वला 2.0 द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2016। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन स्कीम को जो पुअर पीपल हैं उनके लिए लॉन्च किया है। इसका सेकंड फेज लॉन्च किया है और इसी अवसर पर इन्होंने LPG कनेक्शंस भी दिए हैं लोगों को। कहाँ पर? महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड रीजन में आता है ये महोबा, उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर इन्होंने LPG कनेक्शंस दिए हैं। पूछ लिया जाता है कि कहाँ से शुरुआत की है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। और उज्ज्वला का मतलब आप जानते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस बार फोकस रहा है माइग्रेंट वर्कर्स पर। तो माइग्रेंट वर्कर्स को अब यदि माइग्रेंट वर्कर्स क्या है जो दूसरे राज्य में जाकर कार्य कर रहे हैं, तो उनको जो है किसी भी तरह का कोई आधार कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है। उनको केवल अपना जो रेसिडेंशियल एड्रेस है उसको उस पर सेल्फ डिक्लेरेशन करके प्रोवाइड कराना है, उनको गैस कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं माइग्रेंट वर्कर्स वुड ओनली बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ देयर रेजिडेंशियल एड्रेस टू गेट द गैस कनेक्शन। और ये जो उज्ज्वला 2.0 है इसमें जो है 1 करोड़ LPG गैस कनेक्शंस दिए जाएंगे। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो उज्ज्वला जो स्कीम है इसका जो फर्स्ट फेज है ये साल 2016 में बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 12। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। साथ ही आपको जानना चाहिए कि नेशनल यूथ डे जो राष्ट्रीय युवा दिवस है जो कि विवेकानंद जयंती के नाम से भी जाना जाता है, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों में आप अंतर समझेंगे। तो डेट सेम है, मंथ अलग है। निम्नलिखित में से किसने ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रयास ऐप लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सिडबी लॉन्च्ड डिजिटल प्रयास ऐप फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स। तो देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी, इसने डिजिटल प्रयास नाम से एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ऐप के फॉर्म में। तो अब जो भी एंटरप्रेन्योर्स अपना जो लोन चाहते हैं तो यहाँ से उनका लोन डिजिटली अप्रूव हो जाएगा। साथ ही इसी उद्देश्य से इसने और भी सर्विसेज के लिए बिग बास्केट के साथ भी टाई अप किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए सिडबी इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 2 अप्रैल 1990 में किया गया था इसको इस्टेब्लिश। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शिवा सुब्रमण्यम रमन है और इसका हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है। साथ ही आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। तो जो MSME सेक्टर है उनको जो फाइनेंस की सुविधा उनके डेवलपमेंट के लिए ये कार्य करता है सिडबी। अच्छा फ्रेंड्स, आपके बैंक एग्जाम में पूछ लिया जाता है शेयरिंग के बारे में। तो आपको जानना चाहिए, देखिए ये सिडबी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है यहाँ पर 15.4% है और सबसे ज़्यादा है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 16.73%। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी LIC का है 14.25%, नाबार्ड का है 10%। किस राज्य ने ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, आसाम, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो गुजरात लॉन्च्ड ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल।
तो इस पोर्टल में 52 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर एंड ड्रेनेज कंप्लेंट्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल, बिल्डिंग परमिशन, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज, ये सब इसमें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप जानते हैं कि गुजराती कैपिटल गांधीनगर है और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गाना के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो संदीप लोढ़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ गाना। गाना आप जानते हैं म्यूजिक प्लेटफॉर्म है ना, तो इसके जो सीईओ हैं ये संदीप लोढ़ा, इनको अपॉइंट किया गया है। साथ ही विवेक पांडे इनको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ अपॉइंट किया गया है। साथ ही राम अवस्थी इनको चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीडीओ अपॉइंट किया गया है। तो तीनों ही अपॉइंटमेंट गाना से रिलेटेड हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डे NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को कोलेटरल फ्री ऋण राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द RBI हैज़ इनहेंस्ड द कोलेटरल फ्री लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम ₹10 लाख टू 20 लाख अंडर डे NRLM। तो देखिए डे NRLM इसका मतलब क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। तो देखिए इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको लोन जो दिया जाता है जो कोलेटरल फ्री होता है, यानी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये अब तक 10 लाख रुपए तक की इसमें सीमा थी, अब इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आपको जानना चाहिए जो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा साल 2011 में लॉन्च की गई थी और ये जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसी को ही रिस्ट्रक्चर्ड करके इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। आपको जानना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो थोड़ा मतलब फाइनेंशियली वीकर पीपल होते हैं तो उनका एक स्मॉल ग्रुप होता है। तो ये सभी जो लोग होते हैं, जो इस ग्रुप में लोग होते हैं, तो ये इनकी जो प्रॉब्लम होती है वो सेम प्रॉब्लम होती है। या तो इनके पास ऋण की कमी होती है, पैसे की कमी होती है किसी उद्देश्य के लिए, तो ये अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। तो ये सेविंग्स करते हैं, ठीक है, एक फ़ंड बनाते हैं, उसको फिर बैंक के साथ रखते हैं। अब किसी सदस्य को यदि ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से फिर उस फंड में से कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। आपको जानना चाहिए नाबार्ड ने साल 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा ये नाबार्ड का प्रोजेक्ट है, SHG बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस मुद्दे पर खुली बहस में शामिल हुए जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो द रशियन प्रेसिडेंट Vladimir Putin joined the open debate on maritime security that Prime Minister Narendra Modi presided over at the UN Security Council as India holds the presidency for the month। तो देखिए आपको जानना चाहिए कि अगस्त महीने के लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है ये भारत के पास है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको हेड कर रहे हैं। तो इन्होंने हाल ही में जो है इसकी एक मीटिंग की है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग की, इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन की इन्होंने बात कही है। तो ये फर्स्ट एवर प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी यहाँ पर एडोप्ट भी किया गया है। आपको जानना चाहिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी इस डिबेट को ज्वाइन किया है। मेन ये रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अध्यक्षता की है उसका थीम क्या रहा, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी रहा है। साथ ही यहाँ पर मैरीटाइम प्रिंसिपल से रिलेटेड 5 पॉइंट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, ट्रेड, डिस्प्यूट्स, नेचुरल डिजास्टर्स, एनवायरनमेंट एंड कनेक्टिविटी। तो ये याद रखिएगा कितने प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए हैं, 5 दिए हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने किस क्लब के साथ 2 साल का करार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अर्जेंटीन फुटबॉलर लियोनेल मेसी साइंड अ 2-year डील विद पेरिस सेंट जर्मेन। तो देखिए पेरिस सेंट जर्मेन यानी PSG, इसके साथ अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, इन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 21 साल बाद इन्होंने बार्सिलोना को छोड़ दिया है क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही है। बार्सिलोना काफ़ी डेट है इसके ऊपर। और आपको जानना चाहिए जो मेसी है ये जो है 30 नंबर की जर्सी यहाँ पर पहनेंगे और ये 30 नंबर वही है जो इन्होंने बार्सिलोना के साथ जब शुरू किया था इन्होंने अपना कैरियर तो पहनते थे। ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग में भारत का क्या रैंक है या भारत की रैंक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
सो देखिए, ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग्स ये लॉन्च किया गया है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा, किसके साथ मिलकर, हेल्थ इनोवेशन एक्सचेंज UNAIDS के साथ मिलकर। तो यहाँ पर भारत जो है 6 स्पॉट नीचे फिसला है और 32nd प्लेस पर आ गया है। आपको जानना चाहिए इसमें एक तो 40 कंट्रीज़ का डेटा लिया गया है, यानी रैंक किया गया है, और 100 सिटीज़ को रैंक किया गया है। तो सिटीज़ की अगर बात करें तो इंडिया की बेंगलुरु जो है ये 49th रैंक पर है और न्यू दिल्ली 55th रैंक पर है। और साथ ही भारत में जो कोविड रिलेटेड इनोवेशंस की बात करें तो यहाँ पर 15 कोविड रिलेटेड इनोवेशंस को यहाँ पर जगह दी गई है। आपको जानना चाहिए USA ने इसको टॉप किया है रैंकिंग को, दूसरे नंबर पर इजराइल है और तीसरे नंबर पर कनाडा है। यहाँ से आप देख सकते हैं USA, इजराइल, कनाडा, चौथे पर बेल्जियम है, भारत है 32वें नंबर पर। और देखिए जो नोटेबल इनोवेशन है, यानी किस जो है काफ़ी सारी इनोवेशंस रही हैं, तो देखिए आप यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ पर हैं और ये है भारत। तो भारत की इनोवेशंस आप देख सकते हैं, वन ब्रेथ, ठीक है, ये वेंटिलेटर्स एंड मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड है। केयर मदर ये टेली हेल्थ और डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन से रिलेटेड है। उन प्रसिद्ध आयुर्वेद प्रस्तावक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो 4 नाम आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो आयुर्वेदा प्रोपोनेंट बालाजी तांबे हैज़ पास्ड अवे। और फ्रेंड जो ये BCT हैं, ये इनकी भी जो है निधन हो चुका है, ऐसा नहीं है कि जीवित व्यक्ति के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमने MCQs में भी कवर किए हुए हैं तीनों। तो देखिए योगा के प्रोपोनेंट रहे हैं, यानी कि योगा को काफ़ी इन्होंने प्रचार किया है और सिखाया भी है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है 81 वर्ष की उम्र में। किस देश ने 2021 के लिए फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की 11वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो भूटान होस्टेड द 11th एनुअल मीटिंग ऑफ द फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया फॉर 2021। तो देखिए जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के, सुशील चंद्रा, तो फिलहाल जो है ये फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया इसके चेयरमैन भी हैं। तो इन्होंने जो है इसको इनोग्रेट किया है, इस मीटिंग को, किसके साथ मिलकर, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे, इनके साथ मिलकर। याद रखिएगा ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यानी चीफ हैं ये इलेक्शन कमिश्नर के सुशील चंद्र, और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे हैं। तो देखिए, और जो ये मीटिंग है ये किसकी अध्यक्षता में हुई है? ये भूटान की अध्यक्षता में हुई है। जो भूटान का इलेक्शन कमीशन है इसकी अध्यक्षता में हुई है, लेकिन इसको इनोग्रेट किसने किया है? जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इन्होंने। तो यहाँ पर भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इसका थीम क्या रहा है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सुधा मूर्ति इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। तो इनकी जो इनका ये है बुक्स हैं ज़्यादातर ये हाउ से ही शुरू होती हैं। हाउ द सी बिकेम साल्टी ये भी इन्हीं की बुक है। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स ये भी इन्हीं की बुक है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वर्ल्ड लायन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? आंसर इज अगस्त 10। अच्छा फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से एशियाटिक लायन कौन सा है और अफ्रीकन लायन कौन सा है? तो कोशिश कीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है एशियाटिक लायन कौन सा है या फिर अफ्रीकन लायन कौन सा है, फर्स्ट या फिर सेकंड, इस तरह से आप बताइएगा। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सेनेगल? आंसर इज डकर एंड यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज नागासाकी डे? आंसर इज अगस्त 9। आप में से कईयों ने इसका आंसर अगस्त 11 किया हुआ था। मेकेडाटू डैम प्रोजेक्ट इज disputed between which 2 states? Answer is Karnataka and Tamil Nadu. Where is the National Center for Disease Control related located? Answer is New Delhi. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नाइजर? विच सिटी इज सेट टू होस्ट द समर ओलंपिक्स इन 2024? घूमर is a traditional folk dance of which state? Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park is located in which state?
हु कैरीड द इंडियन फ्लैग फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी एट टोक्यो 2020। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइज आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर्स सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।